नमस्कार दोस्तों, पाणिनि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण को शुरू कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण के लगभग सभी एस्पेक्ट को हम करेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा को जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि व्याकरण बहुत आसान है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करें ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकें। उसमें वर्णमाला, महाश्व सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान और संज्ञा सूत्र इत्यादि को हम डिटेल में करेंगे। उसके पश्चात दूसरे अध्याय के अंदर हम संधि और उसके भेद के बारे में बात करेंगे कि संधि कितनी प्रकार की होती है, उसके कितने भेद होते हैं इत्यादि के विषय में डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर कारक प्रकरण है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम महत्वपूर्ण सूचना को जान लेते हैं कि पाणिनि पाठशाला किस विषय में कार्य करती है। तो हमारे ये जो जितने सारे पाठ्यक्रम हैं वो नियमित पाठ्यक्रम जैसे चलते हैं। BA शास्त्री और MA आचार्य इत्यादि की कक्षाएँ चलती हैं, उनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है, जैसे संज्ञा प्रकरण है, कारक प्रकरण है इत्यादि बहुत सारे प्रकरण होते हैं, तो व्याकरण में ये काम आएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं बहुत सारी, जैसे शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा होती है, संस्थान LBS और तिरुपति इसको आयोजित करता है। B.Ed की प्रवेश परीक्षा होती है, DU, IP, यूनिवर्सिटी इत्यादि की जो होती है। JNU की प्रवेश परीक्षा होती है, DSSP, KVS, NVS, ये सारे टीचर्स की वैकेंसी के लिए निकालने वाली सारी संस्थाएं हैं। PRT, TGT, PGT इत्यादि के पोस्ट ऑल इंडिया लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाते हैं। RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि को हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इसके अलावा निकष आधारित परीक्षाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे CTET, रीट परीक्षा वगैरह होती है, या NET JRF हैं, जैसे संस्कृत का 25 और 73 कोड हैं, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, योग और दर्शन। ये इस प्रकार हम लगभग 5 विषय के NET JRF के विषय में तैयारी करवाते हैं। सिविल सर्विसेज और राज्य सेवा पाठ्यक्रम होते हैं, उनके विषय में भी हम कार्य कराते हैं, जैसे IAS प्री इत्यादि की तैयारी होती है, खास करके GS का पेपर जो होता है वह। इसके अलावा IAS मेंस के लिए संस्कृत और दर्शन विषय को लेकर जो पेपर लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए विशेष हमारे यहाँ मार्गदर्शन की सुविधा है। RS प्री और मेंस की मुख्यतः कक्षाएँ भी हम आरम्भ करने वाले हैं और हर साल चलती भी हैं। कॉलेज व्याख्याता और अन्य साक्षात्कार बहुत सारे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब होती है उससे संबंधित, और KVS इत्यादि के वैकेंसीज के अंदर साक्षात्कार होता है, उसकी तैयारी होती है। मुख्यतः कॉलेज व्याख्याता के विषय में संस्कृत और दर्शन विषय में हमारा विशेष योग्यता है, और हम इस विषय में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम चला भी चुके हैं और हमारे अनेक विद्यार्थी चयनित भी हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय संज्ञा प्रकरण के विषय में हम शुरू कर रहे हैं आज। आगे बढ़ने से पहले हम संस्कृत की वर्णमाला को जान लेते हैं। संस्कृत की वर्णमाला मुख्यतः अक्षरमाला भी कह सकते हैं या वर्णों की माला होती है। इसमें प्रारंभिक विभाजन इसका स्वर और व्यंजन के रूप में होता है। स्वर वे होते हैं जो स्वयं राजन्ते यानी स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर होते हैं। और व्यंजन वे होते हैं जिनकी स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है। अब देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्वर मुख्यतः अ, ई, उ, री, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके सामने। ये 9 स्वर वो हैं जो मूलतः माहेश्वर सूत्र के अंदर परिगणित किए गए हैं, इसलिए इनको मूल स्वर के रूप में काउंट किया गया है। इसके अलावा इनके दीर्घ रूप भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके दीर्घ रूप कौन कौन से होते हैं। जैसे अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, ये 4 दीर्घ हैं। स्वरों का मुख्यतः प्रारंभिक विभाजन ह्रस्व और दीर्घ के रूप में होता है। तो हम देखते हैं कि कौन से ह्रस्व हैं। ह्रस्व 5 हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, और दीर्घ 8 हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए, ओ, ऐ, औ ये जो आपके दिखाए गए हैं ये भी आपके दीर्घ रूप हैं, और इसके अलावा आ, ई, उ और री ये भी दीर्घ हैं। इस प्रकार ये 8 दीर्घ हो जाते हैं, और आरंभ के 5 ह्रस्व स्वर हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन के विषय में डिस्कस करते हैं। व्यंजन मुख्यतः वर्गों में विभाजित होता है, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग इत्यादि हैं। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखे जाने पर ये सारे हलंत रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नीचे इनके हलंत रहता है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। इन 5 वर्गों के अलावा अंतः स्वर भी होते हैं, जैसे यह अलावा यहाँ पर हिंदी के क्रम से थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पर ऊष्म
ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह। इसके अलावा संधि अक्षर हैं क्ष, त्र, ज्ञ। श में देखें क और श ये दोनों का योग है और इसके साथ अ की मात्रा लगी हुई है। त्र में त और र है और उसमें अ की मात्रा लगी हुई है। ज्ञ विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके विषय में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें किस किस का योग है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज और य इन दोनों के मिलने से ज्ञ बनता है। सामान्यतः अभ्यास ज्ञ ही उच्चारण करने का है, लेकिन इसका सामान्य अगर सही उच्चारण किया जाए तो इसका उच्चारण ज्ञ कहलाता है, जैसे ज्ञान, इस प्रकार उच्चारण किया जाता है। संस्कृत में अम और अह इन दोनों को स्वतंत्र स्वर की मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पर मूलतः अ ही है और उसके पीछे अनुस्वार लगाया गया है, और इसी प्रकार अह के अंदर अ है और उसके अंदर पीछे विसर्ग लगाया गया है। इसलिए जो है अम और अह ये दोनों स्वतंत्र स्वर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं माहेश्वर सूत्रों पर। माहेश्वर सूत्र लगभग संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को याद होने चाहिए। अगर वो उन्हें याद नहीं है, अगर आप लोगों ने अभी तक याद नहीं किए हैं, अगर आपको क्रम से याद नहीं है या भूल गए हैं, तो उनका एक बार पुनः रिवीजन जरूर कर लें, अभ्यास कर लें आगे बढ़ने से पहले। नहीं तो आगे के पाठों में आपको समझने में बड़ी मुश्किल आएगी। पहला है अयुण, दूसरा है रि ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, ञ मागणानाम, झभय, घड़धश, जवगड़दश, खफ छठत चटतव, कपय, श, श, सर, हल। इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको इसी ऑर्डर से याद करना है। यहाँ पर आपकी सुविधा की दृष्टि से मैंने इनको 3 विभाजन में बांटा है, 3 टुकड़ों में बांटा है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर सारे स्वर जो हैं एक जगह रखे गए हैं। यहाँ पर 9 स्वर काउंट किए गए हैं। पूछा भी जाता है कि माहेश्वर सूत्र में कितने काउंट किए गए हैं, तो आपको बताना है 9 हैं। इसी प्रकार हयवरट और लण इन दोनों को मिलाकर यण प्रत्याहार बनता है और एक ह इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये सारे जो हैं अंतस्थ कहलाते हैं। यहाँ पर पाणिनि ने विशेष अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके उन्होंने एक विशेष क्रम में सजाया है। तो यहाँ पर देखिए कि जितने सारे व्यंजन हैं वो पंचम से शुरू होते हैं। जैसे पंचम अक्षर को सबको एक साथ रखा गया है, ये सारे पंचम हैं। इसके पश्चात आगे वाले 2 के अंदर चौथे अक्षर हैं वर्गों के। इसके पश्चात इसके अंदर तीसरे अक्षर हैं, और इसके अंदर यहाँ से देखें यहाँ पर यहाँ तक दूसरे अक्षर हैं, और फिर इन दोनों को चटतव और कपया इन दोनों को मिलाने पर पहले अक्षर हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको इस ऑर्डर से जरूर याद रखें कि इस प्रकार इनका विभाजन किया गया है। इति प्रत्याहार सूत्राणि, ये सारे प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। अणादि संज्ञार्थानि, ये सारे अण इत्यादि संज्ञा के लिए। अण यहाँ पर प्रत्याहार हैं, आगे चलकर हम देखेंगे कि प्रत्याहार क्या होता है। तो अण इत्यादि जो प्रत्याहार है उनकी संज्ञा के लिए प्रत्याहार सूत्र लिखे गए हैं। तेषाम अंत्यम इतः, इनका जो अंत्यम है, इनका जो अंतिम है वो इत है। ये ध्यान रखना है कि इनमें जितने सारे अंतिम अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर न लिखा हुआ है, यहाँ पर क लिखा हुआ है, यहाँ पर ग है, ये च है, ये सारे इत हैं। इनकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है, आगे देखेंगे। तो इन सब में आपको ध्यान से देना है कि सारे जो अंत में अक्षर आए हैं वो सारे कैसे हैं, ये सारे इत हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रत्याहार बनाते समय देखें कि ण 2 बार आया है जिनकी संज्ञा होती है, एक है अयुण में और एक है लण में। यहाँ पर यह ध्यान रखना है। इस प्रकार अ से जब इसका प्रत्याहार बनाते हैं तो कई बार अण प्रत्याहार ये लिया जाता है अण से ण, और एक कई बार यहाँ से इस अ से ण तक भी हम ले सकते हैं अण प्रत्याहार। हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर अण प्रत्याहार इस पूर्व णकार से लेंगे और कहाँ पर अण प्रत्याहार इस पर णकार से लेंगे। हलन्त्यम संज्ञा प्रकरण का यह पहला सूत्र है। पाणिनि सूत्रों की व्यवस्था कुछ विशेष रूप से की गई थी और उनका निश्चित क्रम था। जैसे यहाँ पर ये क्रम लिखा हुआ, पीछे जो कोष्टक में लिखे हुए हैं पाणिनि सूत्र क्रम है। जैसे पाणिनि का आपको पता है कि 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं और पाद के अंदर बहुत सारे सूत्र हैं। तो यहाँ पर ये पहला अध्याय है, ये तीसरा पाद है और यहाँ पर उसका तीसरा सूत्र है। पाणिनि अष्टाध्याय में ये इसका ये क्रम है। लेकिन जब हम प्रक्रिया प्रकरण से पढ़ते हैं, जैसे भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी या वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी,
हमारा ये पाठ्यक्रम लघु सिद्धांत कौमुदी के आधारित चल रहा है, इसलिए यह पहला सूत्र है हलंत्यम, लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी का ये पहला सूत्र नहीं है। अतः पाणिनि की अष्टाध्यायी से पढ़ने पर हमें कहीं पर भी अनुवर्ती की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ अनुवर्ती की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं इसमें किसकी अनुवर्ती हैं। तो यहाँ पर देखें कि हलंत्यम सूत्र में उपदेशे अजुनासिक इससे उपदेशे तथा इत की अनुवर्ती आती है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ बनता है उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञम भवति। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पर अयुण, हम इस प्रत्याहार को ही लेते हैं। यह अयुण, ये प्रत्याहार जो बनाए गए हैं, अयुण ये प्रत्याहार सूत्र हैं। इसमें ये जो ण दिख रहा है, अंतिम ण, ये उपदेश अवस्था में है। उपदेश अवस्था किसे कहते हैं? तो उपदेश का अर्थ होता है आद्य उच्चारण, यानी पहली बार जिसका उच्चारण किया जाता है उसे उपदेश कहते हैं। पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्रों का पहली बार उच्चारण किया है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र उपदेश कहलाते हैं। इस उपदेश अवस्था में अंतिम हल का मतलब है व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन देखिए, अयुण में क्या है? ण, इसलिए इस ण की हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार रील रिक, इस सूत्र में, इस प्रत्याहार सूत्र के अंदर जो है इस अंतिम का की इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर एक कारिका में बताया गया है कि उपदेश किसे कहेंगे, तो धातु यानी धातु पाठ, सूत्र पाठ पुराष्टाध्यायी, इसके अलावा गण पाठ, इसके अलावा उणादि सूत्र, इसी प्रकार लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सारे उपदेश कहलाते हैं। उदाहरण इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे धातु का हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डुपचस पाके एक धातु है। इस डुपचस पाके का जो अंतिम शकार है, यह श जो है वह हलंतिम से उसकी संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह डुपचस जो है पच धातु है, यानी यह धातु पाठ के अंदर पड़ी गई है। धातु पाठ के अंदर पड़े जाने के कारण यहाँ पर अंतिम स की संज्ञा हो जाएगी, इसलिए इसको भी हम उपदेश कहेंगे। अगला सूत्र है आदर्शम लोपः। आदर्शम लोपः, इसका अर्थ देखते हैं। इसमें किसी की अनुवर्ती नहीं आ रही है, इसलिए सीधा सा इसका अर्थ होता है यद भूत्वा न भवति तद आदर्शम, यानी जो होकर भी न होता है, यानी जिसकी अनुपलब्धि हो जाए। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि वर्ण विनाशस तस्य लोपः, यानी वर्ण का विनाश हो जाना ही लोप कहलाता है। इसका एक और अर्थ है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा भवति। ये यहाँ पर जो प्रसक्त शब्द हैं, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये शब्द याद रखें, प्रसक्तस्य अदर्शनम, यानी प्रसक्त वर्ड ही याद रखना है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि किसी विद्यमान वर्ण का दिखाई नहीं देना या सुनाई नहीं देना लोप कहलाता है। इसको समझने के लिए देखते हैं उदाहरण क्या है। सब विकर्ण को देखें। सब विकर्ण में अंतिम पकार उपदेश अवस्था में होने के कारण हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी, और जैसे ही संज्ञा होगी आदर्शम लोपः से उसका लोप हो जाएगा। तो सामान्यतः सवाल पूछा जाता है कि इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो इत संज्ञा का प्रयोजन हमेशा याद रखना है कि इत संज्ञा का प्रयोजन क्या होता है? लोप, यानी उसको लोप कर देना ही इत संज्ञा का प्रयोजन है। तस्य लोपः, तस्य लोप का अर्थ होता है तस्य इत संज्ञकस्य लोपो भवति, यानी जिसकी आपने इत संज्ञा की है उसका लोप होता है। तो आप ये समझ गए अच्छी तरह कि इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? किसी भी वर्ण का लोप करना। अब देखते हैं प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये संहिता शब्द है, न कि संहिता शब्द। इसमें अनुवर्ती स्वम रूपम इन दोनों पदों की आती है, और इसका अर्थ होगा आदि ही यानी आरंभिक वर्ण, अंत्यन इता यानी अंतिम इत संज्ञा के साथ मिलकर, तयोः मध्यानाम यानी उन दोनों के बीच में आने वाले, और स्वस्य और अपने रूप का ग्राहक बनता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे अयुण प्रत्याहार हम लेते हैं,
अयूण प्रत्याहार में देखें कि आरंभिक यानी आदि ही यह वर्ण, अंतिम इत्संज्ञक यानी ण, इसके साथ मिलकर यानी इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? अण। अब यह अण क्या करेगा? अण स्वस्य यानी अपनी खुद की, खुद की अपनी आदि वर्ण अपनी, और इनके बीच वाले आने वाले यानी अपने बीच में जितने सारे आने वाले जैसे ई और उ, इनका भी ग्राहक बनेगा। यानी अण जब हम कहेंगे तो अण प्रत्याहार में अ, ई, उ ये तीनों समाहित माने जाएंगे। उदाहरण के लिए यही समझाया हुआ है, जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में देखें कि अ, ई, उ इन तीनों का ही बोध होगा। इसी प्रकार अक में अ, ई, उ रील रिक तक चलेंगे, तो रील रिक तक चलने पर अ, ई, उ चलेंगे, फिर णा का लोप हो जाएगा इत्संज्ञा होकर, फिर री और री को लेंगे और का फिर इत्संज्ञा से लोप हो जाएगा। इसी प्रकार अच जब हम कहेंगे तो अच में अ से लेकर जो है अय्या उच्च तक चलेंगे, तो अय्या अव तक चलने पर ये सारे जो प्रत्याहार सूत्रों में परिगणित जितने सारे स्वर हैं वो सारे आ जाते हैं। और ये अ अपने आप में अपने दीर्घ का आ का भी बोध कराता है, ये अपने दीर्घ का भी बोध कराता है, वो भी अपने दीर्घ का बोध कराता है, री भी अपने दीर्घ का बोध कराता है। इस प्रकार इन स्वर के अंदर ही सारे स्वर समाहित हो जाते हैं, इसलिए अच और स्वर ये दोनों पर्यायवाची माने गए हैं। यानी अच को ही स्वर कहते हैं, स्वर को ही अच कहते हैं। जैसे हमें स्वर संधि कहना होगा वहाँ पर हम अच संधि कह सकते हैं, या फिर स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है। यहाँ पर देखें कि माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं, उनको ध्यान से देखना है। तो कितने प्रत्याहार हैं? तो लगभग 42 प्रत्याहार माने जाते हैं, 42, और इसके अलावा 2 वार्तिक में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः आपको 42 ही याद रखने हैं, 42, और संस्कृत में याद रखना है द्विचत्वारिंशत्। जैसे यहाँ पर देखें अक प्रत्याहार में क्या होगा? अ, ई, उ, रील, री। इसी प्रकार अच प्रत्याहार में ये होगा, अण प्रत्याहार में अ, ई, उ होगा। इसी प्रकार एक और अण प्रत्याहार बनेगा, उसके अंदर हय वरट लण तक चलेंगे। तो यहाँ पर देखें कि अण प्रत्याहार 2 जगह बनता है, एक अण अ, उ और दूसरा अण में सारे स्वर हैं और इसके अलावा हय वर और यहाँ पर ल है, यहाँ तक हम चलेंगे। इसी प्रकार अम हैं, अल हैं, अस हैं, इक हैं, खर हैं, ये बहुत सारे प्रत्याहार हैं, लेकिन आपकी ज़्यादातर इसके अलावा और भी हैं। जैसे देखें यहाँ पर देखें ये टोटल लगभग 42 के आसपास हैं। एक इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे जब हम हल कहते हैं तो हल में हयवरट से लेकर चलेंगे, हयवरट से, तो हयवरट से लेकर चलने पर हयवरट से लेकर लास्ट के हल तक चलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसमें ह 2 बार आया हुआ है। आपको पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है माहेश्वर सूत्रों में, तो आप बताएंगे कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर ह की अनुवृत्ति हुई है। ह 2 जगह आया है, एक हयवरट में और एक अंतिम 14वें प्रत्याहार में हल में। इस प्रकार हम देखते हैं कि हल के अंदर सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए हल और व्यंजन आपस में पर्यायवाची है। एक और प्रत्याहार बनता है, वो है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार अयूण के अ से लेकर अंतिम हल के ल तक चलता है। इस प्रकार अगर हम अल प्रत्याहार में बात करें तो अल प्रत्याहार में सभी स्वर और व्यंजन सब आ जाते हैं, इसलिए अल का सामान्य अर्थ होता है वर्ण। अल का सामान्य क्या अर्थ होगा? वर्ण, यानी सभी वर्ण। अगला सूत्र देखें, उकाल जस्रु दीर्घ प्लुतः। यह सूत्र अच के 3 भेद करता है, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। यहां पर देखें उकालः, उकालः का सामान्य अर्थ है उ, उ और उ। ये 3 जो हैं इनको उ को लेते हैं। इन तीनों के अगर हम संधि करेंगे, जैसे इनका बहुवचन है तो उ का जब बहुवचन में चलाएंगे तो इसका बनेगा वह। जैसे आपको पता है कि गुरु शब्द है, गुरु उकारांत शब्द है, इसका बहुवचन में गुरुवह बनता है। इसी प्रकार इसका बनेगा वह। इस वह का में क्या क्या समाहित होगा?
ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ, ये तीनों जो है इनको हम क्या कहेंगे, वह। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उ कालः, यानी उ के जैसा जिनका काल है। तो उ के जैसा किनका काल है, जैसे अगर इसके जैसा काल होगा किसी स्वर का, छोटे उ यानी ह्रस्व उ के जैसा, तो उसे ह्रस्व कहेंगे। अगर दीर्घ उ जैसा किसी का काल होगा तो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। और अगर प्लुत उ के जैसा इसी का काल होगा तो उसे प्लुत स्वर कहेंगे। इस प्रकार स्वर के 3 भेद हो जाते हैं। इसको हम समझने की दृष्टि से हम एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक भी कहते हैं। एक मात्रिक जो होता है उसे ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रिक होता है उसे दीर्घ कहेंगे, और त्रिमात्रिक या उससे ज़्यादा मात्रा वाला होता है उसे प्लुत कहेंगे। आप सामान्यतः मान सकते हैं कि एक पलक या एक निमेष झपकने में जितना समय लगता है उसे ह्रस्व कहेंगे। जैसे अ का उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन अगर इसके दीर्घ रूप का उच्चारण करना है जैसे आ, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि अ की तुलना में दुगुना है इसमें समय लगता है, इसलिए इसे कहेंगे द्विमात्रिक। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम दूर से बुला रहे हैं तो उसका जो अंतिम है उसको अ या आ जो कुछ भी होगा उसे लंबा खींचना पड़ेगा। लंबा खींचने पर हमें उसे प्लुत बनाते हैं। प्लुत बनाने के लिए 3 का निशान लगाया जाता है। ये हिंदी का 3 का अक्षर है। इसको प्लुत दिखाने के लिए इस प्रकार का अक्षर का प्रयोग किया जाता है। उचेरुदातः, उचेरुदातः भी स्वर का ही भेद है। इसमें भी अच की अनुवर्ती आ रही है। अच की अनुवर्ती आने की वजह से यह भी केवल और केवल स्वर का भेद होगा। तो आपने देखा कि स्वर का ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी केवल स्वर के भेद हैं, व्यंजन के भेद नहीं है। इसी प्रकार उदात भी केवल स्वर का भेद होता है। तो इसका अर्थ है कि तालु इत्यादि स्थानों के उच्च भाग से जिस स्वर का उच्चारण किया जाएगा उसे उदात कहेंगे। नीचे रणोदातः, यह उदात का उल्टा आप कह सकते हैं एक तरह से समझने की दृष्टि से। तालु इत्यादि स्थानों से नीचे के स्थान से जिस स्वर का उच्चारण किया जाएगा उसे हम अनुदात कहेंगे। समाहार स्वरितः, जिसमें उदात और अनुदात दोनों का समाहार होगा, यानी जहाँ पर उन दोनों की संधि होगी या फिर उन दोनों के जहाँ गुणों का मेल होगा वहाँ स्वरित संज्ञा होगी। और स्वरित भी केवल स्वर का भेद होता है। इस प्रकार आपने देखा कि स्वर के लगभग 9 भेद आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और फिर इन तीनों के उदात, अनुदात और स्वरित, प्रत्येक के 3-3 के भेद होंगे। अंतिम है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख और नासिका से जिसका आवचन यानी जिसका कथन किया जाएगा या जिसका उच्चारण किया जाएगा उसे अनुनासिक कहेंगे। तो यहाँ पर इसमें अच की अनुवर्ती नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर अनुनासिक का जो भेद है वह स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी हो सकता है। तो आपको पता है कि मुख से लगभग सभी स्वरों का और सभी व्यंजनों का उच्चारण मुख से किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्वर और व्यंजन हैं जिनका मुख से उच्चारण के साथ साथ हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पंचम अक्षर, क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर इत्यादि। और इसी प्रकार कोई स्वर भी हो सकता है जिसको नाक से बोला जा सकता है। जैसे अ है तो अ को हम नाक से बोल सकते हैं, इस प्रकार बोला जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सावधान रखने की जरूरत है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात और स्वरित यह केवल स्वर के भेद हैं, व्यंजन के नहीं है। लेकिन अनुनासिक और अननुनासिक ये स्वर और व्यंजन दोनों के भेद हो सकते हैं। इस प्रकार स्वरों के लगभग देखें सबसे पहले 3 भेद होंगे, फिर तीनों के 3-3 भेद होंगे, यानी 9 भेद होंगे, और फिर उनके वापस पुनः 2 भेद होंगे। इस प्रकार 18 भेद होंगे। और कुछ ऐसे भी स्वर होंगे जिनके 12 भेद होंगे। हम देखते हैं किस प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये सूत्र संख्या 5 से देखें। उकारो अजस्व दीर्घ प्लुत है। इससे सबसे पहले हम प्रत्येक स्वर के 3 भेद करेंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उसके पश्चात देखें उदात अनुदात और स्वरित। ये सूत्र संख्या 6, 7 और 8। इससे हम उसके प्रत्येक जिसके ह्रस्व के भी 3 भेद करेंगे, उदात अनुदात स्वरित, फिर दीर्घ के 3 भेद करेंगे, उदात अनुदात स्वरित, और फिर प्लुत के भी पुनः भेद करेंगे, उदात अनुदात और स्वरित। और फिर उन सब के पुनः 2-2 भेद करेंगे, अनुनासिक और अननुनासिक से। अनुनासिक यानी नाक से पढ़ा जाना, और अननुनासिक यानी जिसको नाक से नहीं पढ़ा जाता है। जैसे मैं अ बोलूँ तो अ यह नाक से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इस प्रकार का उच्चारण करूँ तो यह नाक से बोला जाएगा।
अब हम देखते हैं आकार के एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि स्वर के 18 भेद कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखें, अ के हम सबसे पहले भेद करेंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके पश्चात प्रत्येक के हमें 3 भेद करने हैं। जैसे सबसे पहले ह्रस्व के 3 भेद करेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर दीर्घ के 3 भेद करेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर प्लुत के भी 3 भेद करेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके पश्चात मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिक से इन प्रत्येक के वापस पुनः 2-2 भेद करेंगे। यानी ह्रस्व के जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किए थे, इन तीनों के 2-2 भेद करेंगे तो ह्रस्व के टोटल 6 भेद हो जाएंगे। दीर्घ के भी पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किए गए थे 3, इन तीनों के 2-2 भेद करने पर वापस दीर्घ के भी 6 भेद हो जाएंगे। और प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के पुनः अनुनासिक और अनुनासिक भेद से भेद करने पर 2-2 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार इसके भी 6 भेद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार एक अ के 18 भेद हो जाते हैं। यहाँ पर अ के कितने भेद हो जाते हैं? 18। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार ई के भी 18 भेद होते हैं, ऊ के भी 18 भेद होते हैं और री के भी 18 भेद होते हैं। विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के चारों के 18-18 भेद आपके सामने आ गए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, लृकार के भेद बता रहे हैं। अब लृकार के कितने भेद होंगे? तो लृकार के केवल जो हैं 12 भेद ही होंगे, 12 ही भेद होंगे। 12 क्यों होंगे? तो यहाँ पर बताया है दीर्घाभावात। आपको पता है कि ये जो लृ है इसका दीर्घ रूप नहीं होता। जब दीर्घ रूप है ही नहीं तो 20 से देखें कि लृ के 2 ही रूप होंगे, ह्रस्व और प्लुत। लेकिन 20 के जो दीर्घ वाले जो हैं, ये जो 3 भेद आपने किए थे और भी तीनों के भेद वापस अनुनासिक और नासिक किए थे, ये हट जाएंगे। जैसे ही ये हटेंगे तो आपके सामने, आपको देख रहे हैं कि आपके सामने केवल और केवल 6 भेद बचे हैं ह्रस्व के और 6 भेद बचे हैं प्लुत के। तो इस प्रकार लृ के केवल 12 भेद होंगे। इसी प्रकार ए, आई, औ और औ के भी 12-12 भेद ही होंगे। सवाल है कि इनके क्यों? क्योंकि इनका दीर्घ रूप ये अपने आप में है और इनका प्लुत संभव है, लेकिन इनका ह्रस्व नहीं होता। इसलिए ह्रस्व नहीं होने की वजह से ह्रस्व के 6 भेद कम हो जाएंगे। तो देखें, ए का दीर्घ रूप होता है और ए को प्लुत भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ए के जब दीर्घ रूप होंगे तो आप देखें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भेद होंगे और ए के इसी प्रकार प्लुत होंगे तो वापस उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होंगे। वापस इनके इन 3 के वापस 2-2 भेद होंगे, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से। इसी प्रकार प्लुत के भी वापस 3 भेद हुए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और फिर इसके आगे फिर भेद होंगे अनुनासिक और अननुनासिक से। इस प्रकार ये 6 और 6 12 भेद हो जाएंगे। इसी प्रकार आई, ओ और औ, इनके भी 12-12 भेद होते हैं। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र सवर्ण संज्ञा करने वाला है। सवर्ण संज्ञा का मतलब होता है जिनको एक जैसी जाति होती है, यानी जिनको एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो सामान्यतः इसके लिए 2 चीज़ें की गई हैं। पहली चीज़ जो है आस्य, तुल्यास्य में एक शब्द है आस्य और दूसरा है प्रयत्न। तो जिनका आस्य यानी मुख का स्थान और प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिनका तुल्य होता है, जिनका समान होगा, कोई भी 2 जो हो सकते हैं स्वर हो सकते हैं, कोई 2 व्यंजन हो सकते हैं, जिनका मुख का स्थान और प्रयत्न समान होगा तो वे आपस में क्या कहलाएंगे? वे आपस में सवर्ण कहलाएंगे, वे एक ही जाति के कहलाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वे एक ही जाति के कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक वार्तिक है, री लृ वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ, इन दोनों वर्णों को आपस में सवर्ण माना जाए। इन दोनों वर्णों को आपस में सवर्ण माना जाए। यहाँ पर ध्यान रखना है, सवर्ण करने से क्या हो जाएगा कि हमने देखे थे कि री के 18 भेद थे और इसी प्रकार लृ के 12 भेद थे। अब हमने देखा कि री और लृ तो दोनों एक ही सवर्ण ही हैं, अतः इन दोनों के टोटल योगों को हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार 30 हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि री के कितने भेद हैं ऋकारः कतिविधः, तो आप बताएंगे 63। इसी प्रकार ऋकार और इन दोनों के भी एक ही जाति के हो गए, सवर्ण हो गए, इसलिए ये भी 30 प्रकार के। इसलिए ऋकारः और ऋकारः इन दोनों के 30 भेद हो जाएंगे। किससे? इस वार्तिक से, इस वार्तिक की सहायता से। अब सवाल है कि वार्तिक किसे कहते हैं, वार्तिक होता क्या है? तो इसके विषय में देखें कि वार्तिक के विषय में एक कहा गया है, सूत्रे उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता कारकत्वम वार्तिकत्वम।
यानी सूत्र में कोई चीज़ कही गई बात है, यानी जो उक्त है, यानी किसी ने कही है, खास करके वैसे यहाँ पर आपको पता है कि पाणिनि ने कही है, या कोई ऐसी चीज़ है जो अनुक्त है, जो हो सकता है पाणिनि ने कहने से छूट गई हो, या दुरुक्त हो सकती है, यानी कोई किसी चीज़ को गलत कह दिया गया हो। तो इन तीनों की विषय में जहाँ चिंता की जाती है, उक्त की चिंता, यानी उक्त जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है, उसके पीछे का कारण रहे हैं। अनुक्त कोई चीज़ छूट गई है तो उसको ऐड करना पड़े, जैसे यहाँ पर देखें कि री और री को आपस में सवर्ण संज्ञा की जा रही है, जो कि पाणिनि ने नहीं की थी। दुरुक्त यानी कोई चीज़ गलत तरीके से कह दी गई है और उसको वापस पुनः ठीक करना हो। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, हम तो ये कह रहे हैं कि पाणिनि का व्याकरण सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर इसमें उक्त अनुक्त और दुरुक्त की चीज़ें कैसे हो सकती है। तो इसके विषय में आप ध्यान रखें कि भाषा बोलने पर आधारित होती है, यानी वक्तृ आधारित होती है, और पाणिनि से लेकर वार्तिक लिखने वाले आचार्य जिनका नाम है कात्यायन, तो ये भी पूछा जाता है कि वार्तिकार कौन है, तो व्याकरण के वार्तिकार को कात्यायन कहा जाता है। तो यहाँ पर कात्यायन के वार्तिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक और चीज़ रख लें, त्रिमुनि, याद रखें त्रिमुनि। तो यहाँ पर देखें त्रिमुनि व्याकरणम, ये प्रसिद्ध है। तो त्रिमुनि व्याकरण का सामान्य अर्थ क्या है कि व्याकरण के 3 मुनि हैं जिनके विषय में आपको ध्यान रखना है। पहला पाणिनि है, दूसरे कात्यायन है और तीसरा पतंजलि है। इन तीनों को त्रिमुनि के नाम से पुकारा जाता है, ये व्याकरण के त्रिमुनि हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन है, तो आप बताएंगे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब इन तीनों के ग्रंथ भी आपको याद रखने हैं। पाणिनि का आपको पता है अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक हैं और पतंजलि का महाभाष्य हैं, जिनको व्याकरण महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। अब वापस देखते हैं कि उक्त अनुक्त और दुरुक्त की बात कैसे आई। तो हमने ये माना है, आप जानते हैं कि भाषा लोक अधीन होती है, लोगों के अधीन होती है, और पाणिनि से लेकर कात्यायन तक लगभग 200 साल का अंतर माना जाता है इनके दोनों में। तो 200 सालों के अंदर भाषा के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। कुछ हो सकता है नए शब्दों का निर्माण हो गया हो, या फिर कुछ शब्दों का दूसरे रूपों में प्रयुक्त होने लगे हों, उनके अपभ्रंश शब्दों का लोक में प्रचलन हो गया हो। अतः उनके विषय में भी चर्चा करनी जरूरी है, वरना वो लोक व्यवहार से बाहर हो जाएंगे ऐसे शब्द। अतः इस विषय में कात्यायन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया वार्तिक लिखने का, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं। तो उच्चारण स्थान कितने हैं, तो यहाँ पर देखें उच्चारण स्थान के विषय में आपको डिटेल में बताया गया है। उच्चारण स्थान कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वामूल और नासिका। यहाँ पर देखें कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अलावा पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। इसके लिए सूत्र है, और इसके अलावा एक और देखें विसर्ग का और एक ह का, तो इसके लिए सूत्र है अकुह विसर्जन नाम कंठः। दूसरा देखें तालु से क्या क्या बोला जाता है, तो आपको देखें कि ई, च वर्ग पूरा और य, और इसके अलावा जो है श, इनका उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है। मूर्धा से देखें कि री, पूरा ट वर्ग, र और श। इसी प्रकार दंत से देखें री और पूरा त वर्ग और ल और इसके साथ ही स। इसी प्रकार औ से किसका किया जाएगा, तो देखें ऊ का और पूरे प वर्ग का और एक उपधमानीय का। उपधमानीय को समझें, उपधमानीय क्या होता है। मान लीजिए कोई प वर्ग है, खास करके प है और फ है। इस प और फ से पहले यदि आधे विसर्ग के जैसा अगर कोई अक्षर आता है, इस टाइप उसको लिखा जाता है आधे विसर्ग जैसा। तो ये जो आधे विसर्ग जैसा आ रहा है उसे हम कहेंगे उपधमानीय। इसी प्रकार उपधमानीय की तरह एक और चीज़ होती है, वो होता है जिह्वामूल्य, जिसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है। तो जिह्वामूल्य किसे कहेंगे, तो जिह्वामूल्य उसे कहेंगे यदि वही चीज़ क या ख से पहले आ जाए। क से पहले आधे विसर्ग जैसा कुछ हो, या फिर ख से पहले आधे विसर्ग जैसा कुछ हो, तो उसे क्या कहेंगे, जिह्वामूल्य। तो जिह्वामूल्य और उपधमानीय में क्या अंतर है। जिह्वामूल्य क और ख वर्ग
क और ख अक्षर से पहले होता है और उपधमान्य प और फ से पहले होता है। इसी प्रकार देखें ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाता है। वह एक स्पेशल देखें, यहाँ पर एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और वो अपने आप में बिल्कुल पृथक पड़ा हुआ है, इसलिए ये विशेष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। पूछा जाता है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे दंतोष्ठम। जिह्वा मूल किसका उच्चारण स्थान, तो जिह्वा मूल्य का, और जो है नासिका किसका है, तो अनुस्वार का। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि 5 अक्षर जो बताए गए थे, ये अंतिम अक्षर दिख रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान भी नासिका ही होता है। और इसके अलावा तत्व स्थान तो है, इसलिए कंठ और नासिका। अगर हम इसको कहेंगे ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ नासिका। अगर य का उच्चारण क्या कहेंगे, तालु और नासिका। इस प्रकार यह पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान जो है वो नासिका भी होता है और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को आपको याद रख देना है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कोई भी पेपर होता है, खास करके व्याकरण का पेपर होता है, तो वहाँ पर उच्चारण स्थान से संबंधित एक न एक सवाल जरूर रहता है, इसलिए आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे देखें आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो यहाँ पर देखें आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये अभ्यासवशात कह दिए गए हैं। असल में यत्न 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में बहुत बार इसको आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इस प्रकार बोला जाता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि यत्न 2 प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। इसलिए लिखने की दृष्टि से मैंने यहाँ पर आभ्यंतर यत्न लिखा है और प्र को कोष्टक में लिख दिया है, ताकि आप ध्यान रखें कि यहाँ पर ये प्रयत्न नहीं होता है। तो अब आभ्यंतर प्रयत्न को समझते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्टम, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। यहाँ पर देखें कि जो पूरे 4 वर्ग हैं, हमारे 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों का उच्चारण स्थान, 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों का प्रयत्न यानी जो यत्न होता है, अगर आभ्यंतर दृष्टि से देखा जाए तो वे सारे स्पृष्टम हैं, यानी इनका उच्चारण करते समय जिह्वा कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श भी कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श भी कहा जाता है। ये कितने हैं, 25 हैं। इसलिए इसको कई बार आपने देखा कहा जाता है कि कादयो मावशानाः स्पर्शाः, इस क से लेकर इस म तक हम स्पर्श होंगे, तो इस सूत्र को भी याद रखें, कादयो मावशानाः स्पर्शाः, क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण है। इसी प्रकार देखें ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट का मतलब है जहाँ जीवा हल्की से स्पर्श हो मुख में, तो यहाँ पर देखें यर अलावा जो अंतस्थ हैं उनका उच्चारण स्थान ईषद स्पृष्ट होता है। विवृत, सारे स्वर, सभी स्वरों का उच्चारण स्थान विवृत होता है। यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है कि ह्रस्व अ का उच्चारण स्थान जब हम उच्चारण करेंगे तो संवृत ही होगा, ये विशेष ध्यान रखना है, इसलिए इसको दोनों जगह लिखा जाता है। आगे देखें ईषद विवृत, ईषद विवृत ऊष्म का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऊष्म वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख हल्का सा खुला रहेगा। विवृत का मतलब है पूरा मुख खुला रहना, इस प्रकार आपको इनको ध्यान रखें। यहाँ पर अ देखें कि जो उच्चारण स्थान है वह ह्रस्व अ वाला मेन याद रखना है कि जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग का सामान्य अर्थ क्या है, उच्चारण करना, जब उच्चारण करेंगे तो वह संवृत ही करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया दशा आएगी, सवाल पूछा जाता है प्रक्रिया दशा, तो प्रक्रिया दशा का मतलब क्या है, यानी व्याकरण, यानी जब हम व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो इसको कैसा मानना है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण पढ़ते समय अ को विवृत मानना है, मानना है, होता नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि प्रक्रिया दशा के अंदर अ को विवृत ही माना जाएगा। सवाल है कि विवृत क्यों माना जाएगा, इसको विवृत मानने के पीछे मुख्य कारण यह है, जैसे हम आगे चलेंगे, जब हम दीर्घ संधि करेंगे तो एक तरफ जो है दीर्घ संधि करते समय एक तरफ यदि अ हो और दूसरी तरफ जो है आ आए, तो इन दोनों के अंदर दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। सवर्ण संज्ञा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमने देखा था कि तुल्यासीय प्रयत्न सवर्ण में हमने देखा था कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वही आपस में सवर्ण होंगे। अब देखिए कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसलिए उच्चारण स्थान तो क्लियर हो गया, यानी आस्य तो तुल्य हो गया। लेकिन इनका जो है प्रयत्न है, प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न,
तो आभ्यंतर प्रयत्न देखें कि अ का प्रयत्न जो होता है आपने देखा कि संवृत, अ का देखें प्रयत्न कि संवृत होता है और आ का है विवृत, अतः इन दोनों के आपस में संधि नहीं हो सकती थी। इसी से बचने के लिए यानी यहाँ पर संधि करने के लिए हमने प्रक्रिया यानी व्याकरण की प्रक्रिया के समय हम अ को विवृत ही मानेंगे। इसको जब विवृत ही मानेंगे तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा होने पर यहाँ पर आ हो जाएगा। तो इस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पूरी अष्टाध्यायी के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि पूरी अष्टाध्यायी के अंदर अ को कैसा पढ़ा गया है, तो आप बताएंगे पूरी अष्टाध्यायी में अ विवृत पढ़ा गया है। लेकिन हम बोलते कैसा हैं, यानी हम प्रयोग करते हैं तब वह कैसा बोलते हैं, तो हम उसको संवृत बोलते हैं। यहाँ पर एक और विशेष चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ। ये अंतिम सूत्र क्या करता है, तो पूछा भी जा सकता है कि पाणिनि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे अ। अब यहाँ पर देखें कि अ है क्या, तो यहाँ पर अ वैदिक प्रयोग है, ये षष्ठी विभक्ति है, तो पहला जो अ है वो विवृत है, यानी जो पूरी अष्टाध्यायी के अंदर जो विवृत अ था वह वापस संवृत हो जाए, दूसरा वाला जो है संवृत हो जाए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी प्रक्रिया में जिसे अ को विवृत पढ़ा गया था वह पुनः संवृत हो जाए, क्योंकि अष्टाध्यायी जहाँ खत्म हो रही है उसके आगे कहाँ है, क्या शुरू है, लोक। लोक का मतलब क्या है, प्रयोग। अब प्रयोग होगा यानी लोक में अ कैसा है, संवृत, यानी जिसको जो विवृत आकार पढ़ा गया था अष्टाध्यायी के अंदर उसको पुनः अंतिम सूत्र में संवृत किया गया है इस सूत्र के द्वारा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर देखें यत्न और प्रयत्न में क्या फर्क होता है, तो देखें यत्न दो प्रकार का होता है। यत्न दो प्रकार का होता है, पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। इसलिए आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न कहना ज़्यादा ठीक है बजाय आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के। लेकिन अभ्यास में ये चीज़ें इतनी बैठ गई हैं इसलिए इनको आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यत्नः कतिधा यानी यत्न कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे दो प्रकार का। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न का क्या अर्थ होता है, आभ्यंतर प्रयत्न। इसलिए प्रयत्न जो है 5 प्रकार का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, यानी जब भी प्रयत्न जो होगा उसका मतलब आभ्यंतर प्रयत्न ही होगा। इसीलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र के अंदर जो यत्न प्रयत्न शब्द आया है उसका मतलब है आभ्यंतर प्रयत्न। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को भी हम बाह्य प्रयत्न कहने के बजाय बाह्य यत्न कहें तो ज़्यादा ठीक होता है। बाह्य यत्न 11 प्रकार का होता है, तो वो कौन से प्रकार का होता है यहाँ पर देखें, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। देखें विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये टोटल 11 प्रकार हैं। तो बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का। अब सवाल है कि बाह्य प्रयत्न किसे कहेंगे, तो आप ये बताएंगे कि मुख से बाहर जो होने वाले प्रयत्न हैं, यानी मुख से बाहर कहाँ, मुख से बाहर हमारे बाहर हवा में नहीं, मुख से बाहर का मतलब है कंठ जो है उससे पहले। जैसे मान लीजिए कि आप क का उच्चारण कर रहे हैं, तो क का उच्चारण करने के लिए आप अपनी प्राणवायु को कम ले रहे हैं और वो नाभिक प्रदेश से जहाँ से प्राणवायु उठा रहे हैं वो बिल्कुल कम उठा रहे हैं क। लेकिन जैसे ही ख बोलेंगे तो आपको वहाँ से ख इस प्रकार प्राणवायु उठा रहे हैं। ये जो प्राणवायु उठाने के लिए जो अल्प प्राण जहाँ जरूरत पड़ रही है या फिर महाप्राणों की जरूरत पड़ रही है, ये ज़रूरत मुख से बाहर है, यानी आपके कंठ प्रदेश से बाहर की तरफ है। इसी प्रकार जो है श्वास, घोष, अघोष, नाद इत्यादि को भी समझें। अब यहाँ पर देखें, याद रखना है कि विवार, श्वास और अघोष ये तीनों का एक कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखना है, एक साथ याद रखना है। इसी प्रकार संवार, नाद और घोष इन तीनों का भी एक साथ याद रखना है।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तो लिखे हुए हैं टेबल, आप टेबल से याद कर सकते हैं, लेकिन टेबल की बजाय आप प्रत्याहार से याद करें तो ज़्यादा ठीक है। जैसे यदि खर प्रत्याहार होगा तो खर प्रत्याहार में कौन क्या होंगे? विवार, श्वास और अघोष होंगे। यहाँ पर देखें खर में देखें ख पर छठा था, ये रे ख, ये रा फ, ये छ, ये ठ, थ, फिर देखें च, ट, त, व, फिर क, प और इसके पश्चात श, श और श। यहाँ पर देखें सारे खर में आ गए। तो खर क्या होते हैं? विवार, श्वास और अघोष होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो संवार, नाद और घोष हैं, इनको प्रत्याहार में याद करने के लिए आपको याद रखना है हस। हस में देखें ह वर्ड से चलेंगे, तो देखें ये ह, य, व, र, हैवरट हो गया। फिर देखें लण, फिर देखें पंचम अक्षर सारे यम गणनम, तो यहाँ पर देखें ये सारे पंचम अक्षर ले लिए आपने। फिर सारे चौथे अक्षर लेंगे, ठीक है ना, जभय, घड़धस, ये सारे जो हैं वे चौथे अक्षर ले लेंगे। फिर सारे तीसरे अक्षर ले लेंगे, ठीक है ना। देखें ये ज, ये ब, ये ग, ये ड और ये द। इस प्रकार देखें जब गड़दस तक चलेंगे, हय वर्ड से लेकर हय वर्ड के ह से लेकर जब गड़दस तक चलेंगे, ठीक है। अल प्राण, अल प्राण के लिए याद रखें, देखें 1, 3, 5 यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, और महाप्राण के लिए 2 और 4 यानी वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर। जैसे देखें क का उच्चारण कर रहे हैं क, लेकिन जैसे ही ख का उच्चारण करेंगे ख, ग, घ, ग, ठीक है। इसी प्रकार देखें च, तो च, छ, ज, झ। आप देख रहे हैं कि इनके उच्चारण में आपको कम प्राण लगाने पड़ रहे हैं और इनके उच्चारण में आपको ज़्यादा प्राण लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए ये अल्प प्राण होंगे और ये महाप्राण होंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पर अल्प प्राण के अंदर य व र भी है, ठीक है ना, य, व, र और ल। और वहीं पर महाप्राण में देखें कि ऊष्म वर्ण होंगे श, श, स, ठीक है, और ह, यानी ऊष्म वर्ण महाप्राण होंगे और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा देखें उदात्त अनुदात स्वरित। अब देखें उदात्त अनुदात स्वरित भी जो है आपको पता है कि केवल स्वर के भेद होंगे, तो इस टेबल में आपको खाली स्वर देखेंगे, राइट ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है या एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब देखें अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यहाँ पर देखें अण और उदित, इस सूत्र का क्या अर्थ है? अण तथा उदित अपने और अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर देखें अण क्या होता है। तो यहाँ पर अण के 2-3 अर्थ हो सकते हैं। एक अण का अर्थ होता है प्रत्याहार, आपने देखा था। अब अण प्रत्याहार भी 2 जगह बनता है, एक अयुण के ऋणातक, दूसरा जो है अयुण के, अयुण से लेकर लण तक के ऋणातक। मैंने बताया था आपको कि इस अ से लेकर इस ऋणातक भी चल सकते हैं अण, और इस अ से लेकर इस ऋणातक भी चलते हैं, लण के ऋणातक भी। सवाल है कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में कौन से ऋणातक चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल पूरी अष्टाध्यायी के अंदर ही जहाँ कहीं भी अण लेना है वहाँ केवल इससे ही लेंगे, आई उण से ही लेंगे। लेकिन इस सूत्र में, जब इस सूत्र में केवल यही एक सूत्र है, इस सूत्र के अंदर पीछे वाले ऋण से लेना है। यानी जब हम अण कहेंगे तो अण में क्या आएगा? आई उण के अण से लेकर हायवरट लण तक चलेंगे। इस प्रकार सारे अक्षर इसके बीच आ जाएंगे, वो सारे इस सूत्र के अंदर काम आएंगे। तो पूछा जाता है अणुदित सवर्ण से चा पड़ता है, इस सूत्र के अंदर कौन से ऋण से लिया जाता है? तो आप बताएंगे
अत्र अण परेण नकारेण गृह्यते। केवल यही एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसमें णकार को पीछे वाले ण से लेना है, यानी लण के ण से लेना है। अब देखें इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो अण का आपने मतलब समझ लिया। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो समझने की है कि देखें अण आपको पता है कि अण एक प्रत्यय भी होता है। आपने देखा था कि जैसे कर्मणि अण में कुंभकार है, इसमें एक अण जो है प्रत्यय है जो कि कृत का प्रत्यय है। इसी प्रकार तस्यापत्यम ये सूत्र है वो भी एक अण प्रत्यय करता है। वह अण प्रत्यय भी कैसा है, वो तद्धित का है। तो क्या इसको भी अण माना जाएगा? तो यहाँ पर कहा कि नहीं, च अप्रत्यय यानी प्रत्यय को छोड़कर, यानी प्रत्यय का जो अण है उसको यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे। तो आपने अण समझ में आ गया। तो अण का आपको मीनिंग समझना है। अण में ये पहली काम तो है कि इसको लण के ण तक चलेंगे। दूसरा है अण यहाँ पर प्रत्यय से नहीं लेना है। पहली बात अण समझ में आ गया। अब देखें उदित। उदित का सामान्य अर्थ होता है जिसमें ऊ की संज्ञा हुई हो, ऊ जिसमें इत हो, ऊ जिसमें इत हो। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए अगर किसी में क कित संज्ञा हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे, कित। क जिसमें इत हो उसे क्या कहेंगे, कित। इसी प्रकार अगर प किसी में इत हो तो उसे क्या कहेंगे, पित। उसी प्रकार अगर किसी में ऊ इत हो तो उसे क्या कहेंगे, उदित। तो उदित का मतलब क्या है, जिसमें ऊ की संज्ञा हुई हो, यानी पहले ऊ कहीं रहा हो और उसकी फिर बाद में संज्ञा हो गई हो, यानी उसकी संज्ञा हो गई हो। तो यहां पर देखें कि उदित कौन कौन से हैं। तो उदित देखें, कु चु टु तु पु एते उदितः। कु चु टु तु पु ये सारे उदित हैं। अब यहां पर देखें कि पाणिनि ने इनको पढ़ते समय इस प्रकार पढ़ा गया है, इन सबको इस प्रकार पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो यह हम कु को पहले लेते हैं। तो कु को हम देखें, ये क और यहाँ पर क्या है, ऊ, ठीक है। और ये ऊ कैसा है, ऐसा पढ़ा गया है। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिक इत, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो स्वर होगा, अनुनासिक जो अच होगा, उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें इस ऊ की संज्ञा हो जाएगी और इसका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। जैसे ही लोप हो जाएगा तो ये बचेगा क। तो ये क कैसा हो गया, यह उदित हो गया। अब आपके समझ में आ गया कि अण भी समझ में आ गया और उदित भी आ गया। अब होते क्या है, ये सूत्र करता क्या है। तो ये सूत्र कहता है कि अण जो अण में पढ़े गए हैं, यानी अयु इत्यादि सारे, ये सारे यहाँ से लेकर जो हैं ल तक चलेंगे, ये सारे अपनी खुद की संज्ञा का तो बोध कराएंगे ही, लेकिन अगर खाली अ लिखा हुआ है तो वो अपने सभी सवर्णियों का, यानी सभी 18 प्रकार के अ का बोध कराएगा। इसी प्रकार ऊ के कितने भेद होते हैं आपको पता है कि 18 प्रकार का बोध कराएगा। इसी प्रकार कोई ए होगा तो ए कितने प्रकार का बोध कराएगा, ए 12 प्रकार का बोध कराएगा। इसी प्रकार ओ कितने प्रकार का बोध कराएगा, तो वो भी आपको पता है कि उसके भी 12 भेद होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई री होगा या री होगा तो वो कितने प्रकार का बोध कराएगा, तो वह 30 प्रकार का। याद रखें कि दोनों री और री दोनों कैसे हैं, सवर्ण हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, जैसे य, व और ल। यहाँ पर देखें य व ल ये तीनों ऐसे भी पढ़े गए हैं और ये नाक से भी पढ़े गए हैं, यानी ये अनुनासिक भी पढ़े गए हैं। तो जब इन पे इस प्रकार अनुनासिक नहीं लगाएंगे तो इनको कहेंगे अनुनासिक, और जब अनुनासिक लगा देंगे तो इनको कहेंगे अनुनासिक। तो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यह वाला भी 2-2 प्रकार के हैं। ये आपके समझ में आ गई। यानी मैं खाली यह कह दूं तो यह अनुनासिक यह का भी बोध कराएगा और यह का भी बोध कराएगा। इसी प्रकार अगर मैं खाली कु कह दूं तो कु क्या करेगा, अपने सारे सवर्ण यानी पूरे क वर्ग का बोध कराएगा। इसी प्रकार सिर्फ अ कह दूं तो क्या करेगा, वह अ अपने 18 प्रकार का बोध कराएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र कहता है कि अण प्रत्याहार में तथा उदित कौन से हैं, जैसे कु यानी क वर्ग, चु यानी च वर्ग, टू यानी ट वर्ग, तु यानी त वर्ग, पु यानी प वर्ग, यह अपनी खुद की और अपने सारे सवर्णियों की संज्ञा का बोध कराते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वे
अप्रत्यय, प्रत्यय नहीं होने चाहिए, इसलिए प्रत्यय को छोड़कर। तो इस सूत्र का अर्थ होगा प्रत्यय को छोड़कर अण तथा उदित अपने सभी सवर्णों का बोध कराते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखें कि कु का मतलब क्या है। तो कु का मतलब है पूरा क वर्ग, चू का मतलब क्या है पूरा च वर्ग, टू का मतलब पूरा ट वर्ग, तू का मतलब पूरा त वर्ग, पू का मतलब पूरा प वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी आगे जब सूत्र आएंगे और सूत्र में अगर कहीं पर भी कु आता है तो उस कु का क्या अर्थ होगा क वर्ग, ठीक है ना। इसी जैसे चोहो कुहू, इस प्रकार के सूत्र हैं बहुत सारे। या चूटू, तो चूटू में भी क्या होगा पूरा च वर्ग और पूरा ट वर्ग आएगा। अब यहाँ पर देखें कि अ के अ ई अपने अपने 18 प्रकार का बोध कराएगा, री आपको पता है कि 30 प्रकार का बोध कराएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ए आई ओ औ ये आपके 12 प्रकार का बोध कराएंगे, और यह वाला ये 2 प्रकार के बोध कराएंगे, य और य, ठीक है। अब देखें परः सन्निकर्षः संहिता। यहाँ पर देखें परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता यहाँ पर पढ़ा गया है। आदि रंतेन सहेता, वहाँ पर सहेता शब्द था, वहाँ पर संहिता नहीं था, तो ये संहिता शब्द है। पाणिनि अष्टाध्यायी में कहीं पर भी संधि शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ पर भी संधि का प्रयोग करना पड़ा है पाणिनि ने उसे संहिता कहा है। इसका मतलब आप समझें कि पाणिनि अष्टाध्यायी में संहिता जो है इसका अर्थ क्या होता है संधि। अब संधि कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है कि परः सन्निकर्षः, परः यानी परस्पर, सन्निकर्ष यानी बहुत निकर्ष यानी बहुत पास में आ जाना। यानी जब 2 वर्ण बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो आपस में उनमें संहिता यानी संधि हो जाती है, यानी आपस में एक वर्ण या कभी कभी दोनों वर्ण परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे संहिता। इसलिए आपने देखा कि इकोयणची और जितने सारे सूत्र हैं संधि के वे सारे संहितायाम के अधिकार में पढ़े गए हैं। आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को कि सारे संहितायाम इस अधिकार सूत्र में पढ़े गए हैं, इसलिए ये सारे संधि विधायक सूत्र माने जाएंगे। अगली जो है संज्ञा है संयोग संज्ञा, हलो अनंतरा संयोगः। यहाँ पर देखें कि संयोगः संज्ञा, संयोग संज्ञा केवल और केवल हलों की होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हल की होती है यानी व्यंजन की होती है। संयोग संज्ञा किसकी होगी केवल और केवल व्यंजन की। एग्जाम में पूछा जाता है कि संयोग संज्ञा किसकी होती है, तो केवल हल की, केवल आपको पूछेंगे केवल स्वर की, स्वर और व्यंजन दोनों की, तो आपको क्या बताना है संयोग संज्ञा केवल और केवल हल यानी व्यंजन की होती है। और वो भी कब, जब अनंतराहा यानी उनके अंतर यानी बीच में व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आए, यानी 2 व्यंजन कंटिन्यूअस आए और उसके बीच में कोई स्वर का व्यवधान न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोनों का संयोग हो गया है। उदाहरण के लिए जैसे समझें चंद्र, अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो देखें च है, फिर उसके पश्चात अ है, उसके पश्चात न है, उसके पश्चात द है, उसके पश्चात र है और उसके पश्चात अ है। तो यहाँ पर देखें न द र, इन तीनों के बीच कहीं पर भी कोई स्वरों का व्यवधान नहीं है, अतः हम कहेंगे स्वरों के व्यवधान से रहित, अच भी यानी अचों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन होते हैं यानी हल जो होते हैं उनकी क्या होगी संयोग संज्ञा। तो यहाँ पर न द र इन तीनों की क्या हो जाएगी संयोग है यहाँ पर, ठीक है। ये हम यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है सुप तिङन्तम् पदम। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुप भी प्रत्याहार हैं। तो देखिए कि सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय आते हैं, तिंग भी एक प्रत्याहार है उसमें 18 प्रत्यय आते हैं। आपने देखा था कि जो राम के शब्द रूप चलते हैं रामः रामू रामः, तो इनके पीछे जो है सुप लगे हुए हैं, 21 होते हैं सुप। सु औजस अम औट्सस टाभ्याम्भ्यस ज्ञाभ्याम्भ्यस घसीभ्याम्भ्यस घस ओसाम घी औस सुप। इस प्रकार ये 21 सुप प्रत्यय हैं। इन सुप प्रत्ययों में जो सुप जो है यह पहले वाले सु औजस के सु से स्टार्ट करेंगे, सु औजस के सु से शुरू करेंगे, और अंतिम जो है वह सुप के प से लेंगे। सप्तमी विभक्ति है, यह पहला प्रथम विभक्ति है और एक सप्तमी विभक्ति है। तो इस सु से लेकर अंतिम इस प से इसको जोड़ेंगे।
तो सु और ये प अंतिम इस संज्ञक के साथ मिलकर एक बनेगा सुप। तो ये सुप क्या करेगा? सुप 21 प्रत्ययों का बोध कराएगा। इसी प्रकार तिंग, आपने धातु रूप चलते देखे होंगे, जैसे भवती, भवत, भवंती। तो भवती का जो आपको लास्ट में ती दिख रहा है वो क्या है? ती, ये वाला ती। और ये ग जो है वो अंतिम है। आपने देखें कि अगर आपने तिप तस झी याद किए होंगे कभी, तो यह है तिप तस झी, इस प्रकार चलते रहेंगे। सिप तस थ मि बस मस, ये आपके जो हैं प्रश्न पद हो गए। अब आत्म पद के चलते हैं। ता आताम झ, था साताम ध्वम, इड वही महीन। तो लास्ट में देखें क्या आ रहा है? महीन। तो ये जो महीन का जो ग है, ये स्टार्टिंग का ये ती और ये महीन का ग, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? तिंग। यानी तिंग प्रत्याहार है। तिंग प्रत्याहार क्या करेगा? अपने का और अपने बीच वालों का सबका बोध कराएगा। तो यहाँ पर देखें कि 9 प्रश्न पद के और 9 ही प्रत्यय क्या होंगे? आत्म पद के। अब 9 और 9 कितने होते हैं? 18। अब यहाँ पर देखें कि सुप और तिंग आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि सुप तिंगंतम पदम का क्या अर्थ होता है। आपने देखा था कि जैसे भू धातु है और भू धातु से ती पीछे लगा दिया आपने, तो क्या बना? भवती। तो आपको ध्यान रखना है कि न तो भू पद है और न ती पद है, बल्कि वह पद माना जाएगा जिसके पीछे ती लगा होगा। तो यहाँ पर देखें भवती, इस शब्द के अंदर ती पीछे लगा हुआ है, इसलिए भवती एक पद है। भवती इसलिए पद है क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? तिंग में से एक। इसी प्रकार देखिए रामः, तो रामः में क्या है? राम, और इसमें पहला जो है शु प्रत्यय है। तो यह सु प्रत्यय भी पद नहीं है और राम भी पद नहीं है, बल्कि रामः पद है। रामः पद इसलिए है क्योंकि रामः के पीछे क्या है? सु, जो कि सुप लगा हुआ है। इसलिए सुप तिङंतम पदम का क्या अर्थ होगा? सुप और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लगे होते हैं उसकी पद संज्ञा होती है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इति संज्ञा प्रकरणम। आगे हम अगले वीडियो में हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अच्छा लगने पर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।